सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति का भी स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर सियासी घमासान मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं। अब जरा सोचिए कि सियासी घमासान कितने नीचे पायदान पर नजर आ रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए दिल्ली को जहरीला पानी सप्लाई करने का बड़ा आरोप लगाया है। ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। अब यहाँ आपको इस बात से भी अवगत कराते चले कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी सामने रखा कि कल दिल्ली जल बोर्ड और सीईओ ने कंफर्म कर दिया था कि दिल्ली के पानी में बड़ी मात्रा में अमोनिया मिला हुआ आ रहा है। इस मामले पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से खुलासा किया गया है, उससे दिल्ली वासियों की जान के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। इधर इस मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी बीजेपी के ऊपर बुरी तरह से भड़क गई। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वासियों को जहरीला पानी देने के बीजेपी की हरियाणा सरकार के षड्यंत्र का पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। आतिशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी साजिश छिपाने के लिए बीजेपी ने एलजी से अफसरों पर दबाव डालकर झूठी चिट्ठी लिखवाई। आइए आपको दिखाते हैं कि आतिशी ने किस तरह से बीजेपी की साजिश को बेनकाब करने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। 2015 और 2020 की हार से भी इस बार ज्यादा बदतर हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और अब इस ऐतिहासिक हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी कितनी नीच हरकतों पर उतर आई है, ये दिल्ली वालों के सामने मैं रखने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का पानी, जो दिल्ली वाले पानी पीते हैं, वो सारा पानी यमुना नदी से आता है। दिल्ली के 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यमुना नदी से पानी आता है, जिसमें से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यमुना से आए वजीराबाद बराज पे जो पानी आता है, ये तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यमुना के वजीराबाद बराज के पानी से चलते हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए
हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार DD8 नामक ड्रेन से प्याऊ मनिहारी नाम की लोकेशन पर अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने पानी के मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं, उसने दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद दिल्ली की जनता बीजेपी से नाराज दिखाई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे का चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।